फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गार्डन गुरुजी। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने अडेनियम की सीडलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके जर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा और जो गलतियां मैंने की अडेनियम के सीडलिंग के दौरान, वो गलतियां आप न दोहराएं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अडेनियम होता है हमारा, इसे हम डेजर्ट रोज के रूप में जानते हैं और बहुत बहुत बेहतरीन इसमें फ्लावरिंग होती है और इसका जो ओवरऑल पौधा होता है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो दोस्तों, इस अडेनियम में ये देखिए, यहाँ पर मेरे बहुत सारे अडेनियम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इसकी फ्लावरिंग आप देखिए। अभी बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त धूप है, तो अभी इस साल की शुरुआत है ये। तो अडेनियम के लिए क्या होता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना बहुत बहुत क्रुशियल होता है, बहुत ठंड बर्दाश्त नहीं करता है ये। तो इस वाले अडेनियम के मैंने वो 2 सीड पॉट थे मेरे पास, तो इसके मैंने बेहतरीन तरीके से सीड मैंने इसके निकाले। तो अडेनियम के सीड हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालने पड़ते हैं। अगर हम समय से इसके सीड ना निकालें तो ये अडेनियम के सीड हवा में उड़ सकते हैं, बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। ये बीज बहुत लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, इनमें रोए लगे रहते हैं, पंख जैसे होते हैं, तो ये उड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपके सीड कलेक्ट करने के बाद अब इनका काम होता है, सीड इकट्ठा करने के बाद इसको अगर आप जर्मिनेट करना चाहते हैं, इनकी सीडलिंग करना चाहते हैं, तो पहला काम होता है हम इन सीड को 5-6 घंटे या 6-7-8 घंटे तक हम इनको पानी में भिगो करके रखते हैं। पानी में भिगोने के बाद फिर हमारा काम होता है कि सॉइल मीडिया हम क्या रखें इनके जर्मिनेशन के लिए। तो हम इसके लिए मैंने जो लिया और मैंने जो गलती की, तो मैंने शुरुआत में तो मैंने इसमें एकदम टोटल सैंड ली। हालांकि सैंड एक बहुत बढ़िया मीडियम है इनके अडेनियम के सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो दोस्तों, जो सॉइल मीडिया मैंने ली इसके लिए, वो मैंने प्योर जो हमारे पास सैंड होती है, कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, वो मैंने इसको लिया। और मैंने इस जो मेरे भीगे हुए अडेनियम के सीड थे, मैंने उसको आहिस्ता एक एक करके पूरे में बो दिए, मैंने बिखेर दिए। और अब हमारा काम होता है कि फिर मैंने इसके ऊपर एक लेयर, मैंने सैंड की एक हल्की लेयर मैंने इसके ऊपर कर दी। और अब इसमें मैंने बेहतरीन से फंगीसाइड पाउडर वाली साफ पाउडर की मैंने पानी में मिला करके उसकी वाटरिंग की प्रॉपर। और इसको मैंने कुछ दिन मैंने शेड में रखा। और शेड में रखने के बाद जब इसमें जर्मिनेशन, करीब 1-1.5 महीने बाद इसमें मेरी जर्मिनेशन हुई। और जर्मिनेशन के बाद अब उस मेरी अडेनियम की सीडलिंग की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर दोस्तों, जो मैंने गलतियाँ की यहाँ पर अडेनियम की सीडलिंग के दौरान, वो ये थी कि अडेनियम की सीडलिंग को आप दिसंबर और जनवरी के महीने से करने से बचना चाहिए। तो मुझे अति उत्साह था, मेरे पास पहली बार मेरे गार्डन के अडेनियम में सीड पॉट बने थे, इस वजह से मुझे बहुत उत्साह था। और मैंने इसको दिसंबर में ट्राई किया और इसके बाद मैंने जनवरी में भी ट्राई किया, तो मेरे सीड करीब 100 सीड मेरे बेकार चले गए। इसके बाद अब जो फाइनल मैंने जिसकी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो मैंने फरवरी एंड में मैंने अडेनियम की सीडलिंग की और बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिला। पर मैंने इसमें एक चीज़ और की, जो मैंने प्योर जो मैंने सैंड लिया था उसके ऊपर कोकोपीट भी मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी, ताकि नमी उसमें होल्ड बनी रहे, इसके लिए मैंने वो कोकोपीट यूज की। तो दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूँ कि अब मेरी जो अडेनियम की सीडलिंग है, जर्मिनेशन है, वो कैसी है। तो आइए मैं दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है मेरी अडेनियम की जर्मिनेशन की स्थिति। तो ये जो मेरे इस स्पॉट में मैंने अडेनियम मैंने लगाए हुए हैं, ये देखिए, ये लगभग मैंने 50 सीड इसमें डाले थे और 50 सीड में लगभग ये 42-43 के आसपास हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इसका जर्मिनेशन रेट हुआ है। और आप देख लीजिए, सभी मेरी सीडलिंग में 2-2, 3-3, 4-4 पत्तियां आ चुकी हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सी और बड़ी हो जाएंगी थोड़ी, तब मैं इनका प्रोपगेशन करूँगा, किसी दूसरे पॉट में इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस साल की अडेनियम की सीडलिंग। और इसकी सावधानियाँ अडेनियम की सीडलिंग करते समय वाटरिंग की बहुत रहती है कि इसमें आप, चूँकि ये पौधे बहुत छोटे होते हैं और बहुत ऊपर लगे होते हैं, तो इसमें हमें पानी बहुत इस पर छिड़काव करते रहना होता है। कभी कभी आप दिन में 2-3 बार भी ऐसी गर्मी में पानी का छिड़काव करते रहना होता है, तभी ये
बहुत बेहतरीन सी ग्रो होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी अडेनियम की सीडलिंग, और अब मेरे पास ढेर सारे अडेनियम के पौधे होंगे, और ये मेरी इच्छा थी कि मेरे पास करीब करीब 100 अडेनियम के पौधे हों, तो उस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी अडेनियम की सीडलिंग आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।